बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मिलाद मुस्तफ़ा की कि बिहम्दिल्लाह हमें आज हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका का जश्न मनाना नसीब हुआ। शुक्रगुजार हूँ मोहतरम प्रोफेसर नोमान नज़ीर साहब का कि आपने हुक्म दिया और मैं हाजिर हुआ। भाई फैसल साहब को भी मुबारकबाद, मिलाद की भी और उम्रे की भी। अल्लाह ताला बार बार ये हाज़िरियाँ हम सबको अता फरमाए। कुरान करीम वल फुरकान हमीद की जिसाया करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। चंद बातें मैं अर्ज करने की सादत हासिल करूंगा। मेरा अल्लाह मुझे हक कहने की तौफीक दे और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैं जितनी देर आके महफिल में बैठा हूँ, वैसे तो हुजूर की कोई महफिल ऐसी नहीं होती कि बंदा उसमें यूं परेशान होके बैठे। फिर आज वाली तो खुसूसन नहीं है कि आप ये तो देखें कि महफिल किसकी है और ये भी तो देखें कि मौका कौन सा है? आपके चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए कि आप मिलादे मुस्तफा का जश्न मनाने बैठे। इसलिए किसी ने कहा था ना कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। क्या कमाल था। और पता ही शेर किसका? पता है शेर किसका? आप मुझे पता बता देंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ। आपने मुझे पता था बता देना, इसलिए मैंने फिर भी बोल गए। आप देखें, वो कह रहे मैंने शुरू में बताया भी था। हजरत क़िबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, थोड़ा सा आवाज बढ़ा के रखें और इसी को साथ साथ देते रहें, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह। हजरत क़िबला मुफ्ती अहमद, हाँ आप ठीक, आप सही है। हजरत क़िबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और पता है कौन थे ये? मुफ्ती होने के साथ साथ आलिम दीन होने के साथ साथ अल्लाह के वली भी थे। असर के बाद आप गुजरात से निकलकर आगे एक मजार है, कामा वाला मजार कहते हैं, आप वहां जाया करते थे। कामा वाला मजार असर के बाद अक्सर तो रास्ते में एक 2 नंबर का घर भी आता था। तो उसने रास्ते में रोजाना देखा कि आप असर के बाद यहाँ से आते हैं और वहां जाते हैं। तो जब आप उसके घर के सामने से गुजरे ना, तो उसने अपने पालतू कुत्ते को आपके पीछे छोड़ दिया। तो आपके साथ खादिम भी था। खादिम ने देखा कि कुत्ता आ रहा है। तो जब खादिम ने कुत्ते को आते हुए देखा तो पालतू कुत्ता था। खादिम डर गया, कहते हैं साड़ा कम कर देगा। उसने घबरा के हजरत से कहा, हजरत उसने कुत्ता छोड़ दिया है और कुत्ता हमारी तरफ आ रहा है। आप बड़े इत्मीनान से उसी रास्ते पर चलते हैं, बड़े इत्मीनान से। उसने कहा हजरत कुत्ता करीब आ रहा है, आप बड़े इत्मीनान से बगैर डरे हुए उसी रास्ते पर चलते हैं।
अचानक कुत्ते ने ब्रेक लगाई और चौं चौं करता हुआ वापस चल पड़ा। खादिम उस टाइम तो चुप हो गया। बाद में उसने कहा सरकार गल समझ नहीं आई, उन्हें कुत्ता छड़िया, कुत्ता इतनी तेजी नाल आ रहा सी, अचानक कुत्ता रुक गया, वापस चला गया, वजह क्या है? आपने फरमाया असी जिन्हां दा काम करने हैं वो सानू कला नहीं छड़ दे। ये है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। वक्त कितने पाबंद थे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। लोग इनको देख के घड़ियां मिलाते थे, समझ में आई? आज की ट्रेनों को देख के भी आप मिला सकते हैं, नहीं समझे आप? आज की ट्रेनों को देख के भी आप मिला सकते हैं, लेकिन अगर आज 12 बजे मिलानी है तो उसके लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अगर सारी जिंदगी 12-20 पर मस्जिद में दाखिल हुए ना, तो कहते हैं कि पहली दफा जब आप 12-20 पे आए थे तो सारी जिंदगी फिर आप 12-20 पे ही मस्जिद में दाखिल हुए जुमा की। लोग आपको देख के घड़ियां मिलाते थे। वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। ज़ौक़ में आए थोड़ा सा, झंडे भी आपको पकड़वा दिए फैसल भाई ने, इसलिए कि आप लहराते रहें और नबी की तारीफ करते रहें। खाने सारे तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। एक ईद नहीं, 2 ईद नहीं, 3 ईदें नहीं, हजारों ईदें। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अगर खुश नहीं है कोई तो इब्लीस खुश नहीं है, बाकी सारे ही खुश हैं। बाकी और सारे क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं और एक आवाज होकर कह रहे हैं, हर लब पर यही है। अभी मैं लाहौर से आ रहा हूँ, हर बिल्डिंग सजी हुई है, हर मोहल्ला सजा हुआ है, दूर से ही घर सजे हुए नजर आ रहे हैं। पता लग रहा है खुश नहीं, पता लग रहा है। और सबकी जुबानों पर जुमला है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अल्लाह करे आपकी जुबानों पर भी आ जाए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। बोलो हुजूर आ गए। मैं चुप हूँगा ताकि आपको बोलने का मौका मिल जाए। आज ही की रात है और आप भी कह सके कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे नबियों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे नबियों का सुल्तान आया। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। मिलके हुजूर आ गए हैं, हुजूर हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। एक दफा
कहें तो सही, देखें आप कितना मजा आता है, जरा बोल कर तो देखें, आप कोशिश तो करें। हुजूर आ गए हैं, 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 सुरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं। क्या अजब है, क्या अजब है। रातें तो रोज होती हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा में ये वाली बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आज से 1400 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा में जब ये वाली रात हुई थी ना, जिसमें इस वक्त मैं और आप बैठे हैं, सारी रातें रब ने इसी रात के लिए बनाई है। कायनात की सारी रातें इसी रात के लिए बनी थी, जिस रात में मैं और आप बैठकर अभी मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं। रात का वक्त था, हजरत हलीमा हजरत आमिना का घर था, हाय 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 हाय, हजरत अब्दुल्ला का कच्चा मकान था, हजरत अब्दुल्ला का कच्चा मकान था। रात अपनी मस्ती में थी, दिन अपनी मस्ती में था। रात को अपना न मान था, दिन को अपना मान था। रात को पता चला अल्लाह के नबी की आमद है, रात को पता चला अल्लाह के नबी की आमद है, तो रात ने कहा या अल्लाह गौस जागते हैं मुझ में, तुझे राजी करते हैं। नहीं, इतनी हल्की में तो मैं खुद भी बोल लूंगा, इतनी हल्की आवाज में तो मैं खुद भी बोल लूंगा। भाई देखिए, मैं किसी मैयत की महफिल में नहीं बैठा हुआ, ना ही मैं किसी जनाजे पे बैठा हूँ, ना मैं क्या चहलम में आया हूँ, ना ही मैं कोई 10वें पे आया हूँ, ना मैं साते पे आया हूँ, ना ही मैं तीजे पे आया हूँ, ना मैं उर्स पे आया हूँ। मैं मीलाद पे आया हूँ, मुस्तफा की खुशी का जश्न मना रहा हूँ। इसलिए मैं आपको भी खुश देखना चाहता हूँ और साथ साथ लेके चलना चाहता हूँ। बाज़ौक़ होइए, चुप रहने के और बड़े दिन हैं, आज तो मौका बोलने का है। जरा सुभान अल्लाह कह के बताइए। जी हो, अल्लाह सलामत रखे। आपके ज़ौक़ ने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया है कि बात बन जाएगी। अगरचे जमीन बड़ी बंजर है, जरा नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। रात को मान था कि मौला गौस मुझ में जाग कर तुझे राजी करता है। एक ही बंदा फिर बोला है पूरे मजमे में, मुझे फिर मुड़ मुड़ आना पड़ेगा। आप बोलेंगे तो मैं चलूंगा, ये भी पठान खोपड़ी है, ये घूम जाए तो लाइन पे नहीं आती, इसलिए मैं भी तभी चलूंगा जब आप चलेंगे। तो मुझे फिर मुड़ो, मुड़ मुड़ो। रात को अपना मान था, उसने कहा या अल्लाह तेरा गौस मुझ में जाग कर तुझे राजी करता है। अब हुई ना बात है भाई, अगयास जागते रातों को के नहीं जागते, गौस जागते रातों को के नहीं जागते, रब को राजी करते। रात ने कहा या अल्लाह तेरा दाता मुझ रात में जाग जाग कर तुझे राजी करता है, तेरा ख्वाजा रात में जाग कर तुझे राजी करता है, तेरा बाबा बाबा फरीद रात में जाग कर तुझे राजी करता है। ये तेरे सारे नेक बंदे, सारे तेरे वली रात आती है जागते हैं, नफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तुझे राजी करते हैं। सारी कायनात जाग जाग कर तुझे राजी करती रही रात में, तो फिर हक है मेरा कि तेरे महबूब की विलादत हो तो वक्त रात का हो। हक है मेरा तेरे महबूब की विलादत हो वक्त रात का हो। मैं कह सकूं सारी जिंदगी अल्लाह के वली रात के वक्त रब को राजी करते रहे, यानी मेरा सहारा लेते रहे,
तो रब ने अपने हबीब की विलादत भी की है, तो दिन रात का है, वक्त रात का है, लिहाजा ये शहादत मुझे जो मिली। दिन ने जब रात की तमन्ना देखी तो उन्हें क्या, या अल्लाह एडा होला ते मैं भी नहीं, तू मैनू भी बड़ा मकाम देता है? दिन आता है तो मालिक लोग उठ के हलाल कमाने जाते हैं, रिस्क कमाते हैं, और तूने कहा है, तेरे हबीब ने कहा है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। हलाल कमाने वाला अल्लाह का, हुजूर ने कहा अना हबीबुल्लाह, हुजूर ने क्या फरमाया, अना हबीबुल्लाह, हुजूर ने फरमाया कि मैं रब दा हबीब हां। क्या फरमाया, मैं रब दा हबीब हां। हुण जेड़ा जेड़ा हलाल कमांदा होएगा वो ते चुप रहेगा नहीं, क्यों जे मैं गल ही ओदी करन लगा। हुजूर ने कहा अना हबीबुल्लाह, मैं रब दा हबीब हां। ते फिर दुआ रब दा हबीब कौन है? फरमाया दुआ रब दा ओ हबीब है जेड़ा अल कासिब हबीबुल्लाह, जेड़ा हलाल कमांदा है अल्लाह दा हबीब है। एक मैं रब दा हबीब हां, दुआ हबीब वो है जेड़ा हलाल कमांदा है। दुआ हलाल कमाण वाला अल्लाह दा, अल्लाह दा हबीब किनू कहंदे ने? दोस्त नू। हबीब दोस्त नू कहंदे ने। हुण जरा गौर करना, दिन ने कहा या अल्लाह तेरे दोस्त लोकी तां बनदे ने जदों दिन आंदा है, सुबह आउंदी है कमांड टुर पैंदे ने हलाल कमाण वास्ते। ते तेरे महबूब दी विलादत होए ते वेला रात दा नहीं, दिन दा होना चाहिए। दिन अपना जोर ला रहा है, रात अपना जोर ला रही है। जरा गौर करना, दिन दा अपना मान है, रात दा अपना मान है। दिन अपनी वकालत कर रही है, रात अपनी वकालत, दिन अपनी वकालत कर रहा है, रात अपनी वकालत। अल्लाह अकबर। रब जानता है कि मौका मेरे हबीब की विलादत का है, और दिन भी तमन्ना रखता है, रात भी। तो गौर करें, रब ने हबीब की विलादत का वक्त कौन सा मुकर्रर किया? ना दिन ना रात, है दोनों की तमन्ना। फरमाया हम दोनों को खाली नहीं करेंगे, दोनों को अता करेंगे, लेकिन वक्त होगा सुबह सादिक का, जब रात जा रही होगी दिन आ रहा होगा। रात को भी फैज मिलेगा मुस्तफा से, दिन को भी फैज मिलेगा मुस्तफा से। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, सुबह सादिक का वक्त है, कौन सा? आप सादिक का माना बता सकते हैं? सुबह का माना बता सकते हैं? मुश्किल हो गया ना। प्रोफेसर आप भी होंगे, लेकिन हम भी कुछ होते हैं भाई, जिसके भी हैं हम भी कुछ होते हैं। देख रहे हैं आप? सादिक का माना बोले सच्चा, तो सुबह वो पौ जो आसमान पर फूटना शुरू करती है, वो पौ जो आसमान पर फूटना जिसे अब यद दौरा कहा है कुरान ने, जिसके आने पर आप सहरी का वक्त खत्म कर देते हैं और फजर का वक्त शुरू हो जाता है, उसे सुबह कहते हैं। वो डोरा जो आसमान पर एक सफेद लकीर फूटती है, जिसमें सहर का वक्त खत्म हो जाता है और फजर का वक्त, उसे सुबह कहते हैं। उससे पहले भी एक वक्त होता है सुबह का। अगर आप फिक्र से थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो वो डोरा फूटता है, लेकिन वो डोरा काला होता है, इसलिए कहते हैं ये सुबह तो है लेकिन सुबह काजिब है। सादिक की जिद क्या है? काजिब का सुबह काजिब। बोला ये काजिब क्या है? बोला डोरा तो फूटा है, अभी रोशनी नहीं हुई, पौ नहीं फूटी, लिहाजा सुबह काजिब है। तो फिर सुबह सादिक को सुबह सादिक क्यों कहते हैं? कहते हैं इसलिए कि अब वो डोरा फूटा है जिससे हकीकत में रोशनी हो गई है कि सहर खत्म, फजर शुरू। और फजर दिन का पहला किनारा है, आगाज है। अब आप जानते हैं सुबह सादिक को सुबह सादिक कब से कहा जाने लगा?
भाई सुबह सादिक को सुबह सादिक कब से कहा जाने लगा? पहले सुबह काजिब ही हुआ करती थी। सुबह सादिक कब हुई? जिस दिन नूर पीर दे वेले नबियां दा इमाम आ गया। आवाज आई अज तो बाद सुबह नु काजिब न कहना, आज वो सुबह हुई है। इस सुबह की वजह से अब कयामत तक रोशनियां हुआ करेगी। आला हजरत चुप रह सकते थे फिर इस मौके पर? बरेली का ताजदार चुप रहा। इसका मुफ्ती बोला और यूं बोला, आला हजरत बोले और यूं बोले, बरेली का ताजदार बोला और यूं बोला। कहने लगे सुबह हो तैबा में हुई, बचता है बाड़ा नूर का। आपको कहना है नूर का, बाकी का सारा काम मैं खुद कर लूंगा। आला हज़रत फरमाते सुबह हो तैबा में हुई, बचता है बाड़ा नूर का। सुबह हो तैबा में हुई, बचता है बाड़ा नूर का। और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा। उस दिन सुबह हुई मक्कतुल मुकर्रमा में, हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में अल्लाह के नबी की विलादत हुई। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं कुर्बान बरेली के ताजदार पर अभी नोमान साहब की बच्ची नात शरीफ पढ़ रही थी। हजरत जी वकार लोग कहते हैं जी पहला पुत्र होना चाहिए। मैं क्या भाई, बात ये है बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जिसे अल्लाह पहली औलाद बेटी की सूरत में अता कर दे। इसलिए कि बेटे भी बड़ी फजीलत, बेटे भी बड़ी नेमत है। लेकिन अगर बेटा बेटी से ज्यादा फजीलत वाला होता तो अल्लाह नबी के घर पहली बेटी न देता, पहला बेटा अता करता। अल्लाह ने नबी के घर पहली औलाद बेटी की सूरत में अता फरमाई। मैं भी उन खुश नसीबों में हूँ, मेरे घर भी पहली औलाद बेटी की सूरत में हुई। मेरी बहन आई प्लास्टिक की गुड़िया ले आई, मेरे भाई आए प्लास्टिक के खिलौने ले आए। बेटा पैदा हो, रिश्तेदार आते हैं प्लास्टिक की कार ले आते हैं, प्लास्टिक का बैट ले आते हैं, प्लास्टिक की बॉल ले आते हैं। क्यों? वो जानते हैं बशर की बेटी है, मट्टी से बनी है तो प्लास्टिक से खेलेगी। बशर का बेटा है मट्टी से बना है तो प्लास्टिक से खेलेगा। फैसलाबाद वालों जो मट्टी से बने वो मट्टी से खेले, जो मट्टी से बने वो प्लास्टिक से खेले, पर जो नूर से बना हो फरमाया खेलते थे चाँद से। अगर तवज्जो हो तो सुभान अल्लाह कह दे, थोड़ा जोर लगा दे। खेलते थे चाँद से बचपन में आका, इसलिए किस लिए कि ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का। नूर है और वो खिलौना नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा
सुभान अल्लाह, जोर से कहना पड़ेगा। शेर सुनिएगा जरा। सुबह नूर पीर दा वेला, केड़ा वेला? नूर पीर दा। जेड़े बाबे बैठे ने ना पुराने, उन्हां कोलों पुछो नूर पीर दा वेला की होंदा है। अज दे बच्चियां नूं की पता, अज दे बच्चियां नूं की पता। इन्हां कोलों पुछो इशा दी नमाज नूं पंजाबी च की कहंदे ने, जे 10 दिन ते गल करना क्या कहते हैं बताओ? बड़े पंजाबी आए पता ही कोई नहीं है। पुछना मगरिब दी नमाज नूं की कहंदे ने पंजाबी, पता ही कोई नहीं। कदी बाबियां कोल बैठे होण ते पता लगे है, कदी बाबियां कोल बैठे होंदे। पहले पोतरा बाबे कोल बहिंदा हुंदा सी ते बाबा सारियां गल्लां दसदा सी ते पोतरे नूं सब कुछ पता हुंदा सी। हुण पोतरे नूं मोबाइल तो फुर्सत ही नहीं हैगी है ते एडा टाइम हुण दादे कोल भी कोई नहीं, क्यों जो दादा भी हुण मोबाइल च ही है। नहीं समझे तुसी गल नूं? ना दादे को टाइम है ना पोतरे को, सारे मोबाइल च। 5 बजे घर ते बैठे हुंदे ने 5 बंदे। पहले हुंदा सी भरा कमां ते जांदे सी, वापस मुड़ के आंदे सी, शाम नूं सारे रलदे सी। पूरे दिन दी दास्तान, एक दूसरे नाल कोई सुख कोई सांझी, कोई चंगी कोई माड़ी है, कोई मशवरा हुंदा सी। हुण घर 5 बजे बैठे हुंदे ने, 5 दे हत्थ मोबाइल हुंदा है, 5 फेसबुक च जुड़े हुंदे ने है। उधरों कोई गल करदा भी ते ओह 3 वारी पुछदा ते तां कहंदा हां हां ठीक है खलास। हुण ना पोतरे नूं पता कि दादा कौन है, ना दादे नूं पता कि पोतरा कौन है। इसलिए हज़रात ज़िक्र खबर ही नहीं रही, जमाने ही बदल गए, हालात ही बदल गए। ते की पता इन्हां नूं नूर पीर दा वेला की हुंदा है? किनू कहंदे हुंदे सी नूर पीर दा वेला है? ओ वेला सी जेड़े वेले आया नबियां दा पीर, आया नबियां दा पीर, नूर पीर दे वेले आया नबियां दा पीर, पीर अनोखड़ा आया नबियां दा पीर। सुबह सादिक के वक्त नूर पीर दे वेले हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद हुई। बरेली के ताजदार को बोलना पड़ा। बरेली के अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ देंगे। ओदे पैसे अलग होने ने, पढ़ देंगे। तुसी टेंशन नहीं लेनी भाई, मौका मिलाद का है ना भाई। देखो मुस्कुराते मुस्कुराते बात हो हुजूर की है। मैं एक टीवी चैनल पर गया तो वहाँ एक एंकर मुझे मिला, वो कहने लगा एक बात कहूँ आपसे। मैंने कहा पूछे। कहने लगे दीन दी गल करन वास्ते मत्थे ते मचड़ी चाड़नी जरूरी होंदी है? मैं क्या जी की मतलब समझ नहीं आंदा। जिन्ने मौलवी थे आए ने कोई टाढ़े होने, डर लगदा उन्हां नाल गल करदे कि चंड ना मार देण ते तुहाडे मिजाज च इंज नहीं वेखिया। मैं क्या फकीर की तबीयत में खुदा ने दीन सिर्फ दिमाग में नहीं डाला, दिल में भी डाला है। तो दीन जब दिल में डल जाए ना तो फिर सख्ती खत्म हो जाती है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पर मुस्कुराहट ही होती है और नरमी होती है। लो भाई मौजू बदल गया है मेरा। मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवाना चाहूंगा। फिर मैं अगली बात करता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था आला हज़रत फरमाते, क्या फरमाते? सुबह तैयबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। वो खुश नसीब है जिसे अल्लाह पहली औलाद बेटी की सूरत में अता करे। जिसके घर पहली बेटी होना, उसे नबी से ये निस्बत हो गई कि अल्लाह ने नबी को भी पहली बेटी अता की थी। इसलिए मथे ते मछड़ी ना झाड़िया करो जे धी जम जाए थे हैं। जे किसी दे अपने वास्ते ना ते फिर पुत्र लैके वेखे, अपने वास्ते ना तो फिर लेके देखे। शुक्र नहीं करते हो, रब ने दे दी है। सच ये हम तो काबिल इसके भी नहीं थे। मेरे घर में 3 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह का फजल है। मेरी तो ख्वाहिश थी अल्लाह मुझे चौथी भी दे, क्योंकि नबी के घर में 4 थी। फैसल भाई मुझे तो खुशी होती कि अल्लाह मुझे चौथी भी देता। नबी के घर में 4 बेटियां थी, तो जिसके घर में 4 हो से नबी से ये निस्बत तो हो गई ना।
हैं? उस माशरे में जब लोग बच्चियों को दफन करते थे, सरकार ने फरमाया जिदे घर दो होण, पाले परवरिश करे, पढ़ाए लिखाए, वड्डा करे ते फिर शादी कर दे, अपने घर दा कर दे। हुजूर ने इंज दो उंगलियां मिलाइयां ते अभी थोड़ा जिहा फासला सी। हुजूर ने फरमाया इंज होएगा जन्नत विच मेरे नाल। क्या बात, किड्डा सौखा सौदा, किड्डा सौखा सौदा है। फरमाया मेरे साथ, अल्लाह इन आंसुओं को कबूल फरमाए, है फरमाया मेरे नाल इंज होएगा। और सहाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी एक जगह हुजूर ने 3 की फजीलत बयान फरमाई, जिदे कर 3 हो एक जगह। तो एक साहबी इतने नेकियों के हरीस थे ना, साहबा इतने नेकियों के हरीस थे, हुजूर खबर देते थे, उन्हें अपनी फिक्र लग जाती थी मेरा की बनेगा। सरकार ने कहा 3 होण दे, 3 होण दे, पढ़ाई लिखाए वड्डा करे जन्नत। ते साहबा नूं डर लग गया। फरमाया सरकार जिदे घर 2 होण ओदा की बनेगा? इतनी फिक्र हो जाती। हुजूर ने कहा ओ भी जन्नत। जिन्हां दे घर एक सी ओ डर गए। मैं कहा सरकार जिन्हां दे घर होई एक है, यानी कितने हरीस थे वो नेकियों के। उन्हें ये डर लग जाता था कि हुजूर ने तो 2 का कहा है, साडा की बनेगा है। वो लोग ऐसे थे नेकियों के मामले में, है जन्नत कमानी थी और जानते थे कि मौका बड़ा चंगा है, मोर खुद हुजूर ला रहे ने, मोर खुद हुजूर, मौका बड़ा चंगा है ना, ते सरकार को लो मोर लवा लो। इसलिए कि वो जानते थे मिलनी थी उंज भी है, लेकिन इन्होंने कह देता ना ते नाल नाल मिलेगी। है आप लोग नहीं जाते कॉलोनी में, कहते जी प्लाट दिखाए, वो सारे दिखाता, कहता नहीं कॉर्नर का दे, कॉर्नर का दे। वो कहता थोड़ा महंगा, कहता खैर है कॉर्नर तो है, ते तुहानू कोई बाद विच कहे 20 लाख की जगह दी 40 लाख दी ले ली, कहता कॉर्नर है। मैं क्या कॉर्नर दी वैल्यू ज्यादा है ते जेड़ा होए ही महल हुजूर दे महल दे नाल जन्नत जो है। सोचो जरा, सुनो तो फिर साहबा खुश नसीब है ना कि वो जब मौका देखते थे। सरकार हो ही एक जिदे घर फरमाया वो भी समझ आई ते तियां होण दे मछली ना चाड़िया करो, रब दा शुक्र करो कि रब ने तियां ता कीतियां ने। लो भाई आप कहें नूर का, क्या कहें? चुप ही रहो, फिर मैं आप ही कहला। आप क्या कहें? हाँ सदका लेने नूर का आया है तारा, सारा मजमा एक आवाज होकर मेरे साथ, सदका लेने नूर का आया है तारा। कैसे खेलना था हुजूर का। साहिबे जामिउल मौजूदात लिखते हैं, हजरत हलीमा फरमाती हैं मैं हुजूर नु दूध पिवाया, दूध पिवा के झूठे पाया, झूठे पा के मैं अपने कमकार लग गई। बड़ी देर बाद मैं वेख्या जिधर नबी का झूला जा रहा है, चांद उधर जा रहा है। मैंने आलम तखय्युल में चांद से कहा ऐ चांद अगर तू यूं हिलेगा फिर तो हर कोई तुझे हिलाएगा, अगर तू यूं हिलेगा फिर तो हर कोई तुझे हिलाएगा, अपने घर बुलाएगा। लोग अपने बच्चों के लिए प्लास्टिक के खिलौने नहीं लाएंगे, फिर तो हर कोई चांद से खेलेगा। लाहौर वाले लाहौर में, फैसलाबाद वाले फैसलाबाद में, कराची वाले कराची में, पेशावर वाले पेशावर में तुझे हिलाएंगे। तो आलम तखय्युल में चांद ने जवाब दिया खिजरुल इस्लाम मैं सबके इशारों पर नहीं हिलता, कमाल मेरे हिलने का नहीं, कमाल तो नबी के इशारे का है। आला हज़रत चुप ना रह सके और बरेली का ताजदार बोला, यूं बोला झुक जा ताज धर उंगली उठाते महद में चांद, झुक जा ताज धर उंगली
ठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। नूर सुबह सादिक का वक्त है, नूर पीर दा वेला है ते हजरत अब्दुल्ला दा कच्चा मकान है। आप बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, मेरा ये जुमला सुनना है। आप बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, आपके घर में टाइल्स होंगी, आपके घर में संगे मरमर होगा, आपके घर में व्हाइट पत्थर होगा। बाबा जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, हेलो लो और बैठ जाओ। हले मैनू नहीं मिल रहे, तुहानू की मिलने। मैं जो नात पढ़ांगा ना फिर ये फिर मेरी तकरीर में डिस्टर्बेंस जरूरी। मैं जो नात पढ़ांगा फिर तुसी उठना, फिर मैं भी तुहानू देंगा। तवज्जो। क्या कह रहा था मैं? हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में नूर पीर दा वेला है। नूर पीर दा। आप बड़े महलों में रहते होंगे, आपका घर कनाल का होगा, 2 कनाल का होगा, 4 कनाल का होगा। आपके घर में गार्डन भी होगा, आपके घर में बाहर ममालिक से आई हुई टाइल्स भी लगी हुई होंगी, आपके बेड भी बाहर से आए हुए होंगे, बहुत वीआईपी होगा, बहुत शानदार होगा। आपके महल में गाड़ियां भी बड़ी खड़ी होंगी। भाई साहब आपने मिस्त्री भी बहुत वीवीआईपी लगवाया होगा और आपके महल की शान भी बड़ी होगी, आपके महल की सोसाइटी भी बहुत बड़ी होगी। अरे होगा सब कुछ अपनी जगह पे। जुमला सुनिएगा मेरा। हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउल अव्वल की सुबह को जब नबियों के इमाम की विलादत हुई तो तेरा मेरा मकान तो तेरा मेरा मकान रहा ना, तेरा मेरा घर तो तेरा मेरा घर रहा ना, अरे तेरा मेरा बंगला तो तेरा मेरा बंगला रहा ना। अरे उस वक्त उस कच्चे मकान पर रब का अर्श भी नाज कर रहा था। उस वक्त उस कच्चे मकान पर अर्श को भी नाज था। लो भाई मैं एक और जुमला कहूं, था तो मकान कच्चा हजरत अब्दुल्ला का, मट्टी की दीवारें, खजूर के पत्तों की छत, कच्चा मकान हजरत अब्दुल्ला का। लेकिन जरा मुझे बोलने देना, अभी आप उम्रा करके आए हैं, किसका तवाफ किया है आपने? काबे का ना। आप में से लोग हज पे गए हैं, काबे का तवाफ करते हो? काबे का ना। फरिश्ते किसके गिर्द घूम रहे हैं? काबे के ना। है अरे चरिंद परिंद अबाबील किसके गिर्द घूम रहे हैं? काबे के ना। फरिश्ते कहाँ उतर रहे हैं? काबे पर ना। सारी दुनिया किसके गिर्द घूम रही है? काबे के ना। सारी रूए जमीन का मरकज कौन हुआ? काबा ना। अरे जरा गौर तो करो, नूर पीर दे वेले 12 रबीउल अव्वल को आज से 1400 साल पहले काले पहाड़ों की वादी में, काले पहाड़ों की वादी में हजरत अब्दुल्ला का एक कच्चा मकान था। वहां जब नबियों के इमाम की विलादत हुई, सारा जहान जिसका तवाफ करता है वो अब्दुल्ला के कच्चे मकान की तरफ झुका हुआ था कि मैं काबा हूं, लेकिन अब्दुल्ला के मकान में आज काबे के काबा की विलादत हुई है। उस वक्त अच्छा भाई एक बात, मेरा एक सवाल है, मौका मिलाद का है लिहाजा बनता है, मैं एक सवाल करता हूँ, मुझे आप ये तो बताइए, कमाल हो गई है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇਗਾ? कमाल है।
ਹਸਪਤਾਲ ਜੰਮੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਗਾ ਖਾਨ, ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਐਡੇ ਮਾਲਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 5000 रुपए जनाब जिथे बच्चा जमदा उथे डिलीवरी करा ले। बात देखिए लोगों की, आप है बात देखिए आप। और ऐसा है बीबियां भी नहीं बननियां, नहीं नहीं इथे नहीं, ओ उथे इथे 10,000 ਦਾ, ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ला देते 5 लाख लग जाए बच्चे तो चंगा थोड़ी है। तबीयत है लोगों की, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, अच्छी बात है। तुसी भावें 10 लाख लाओ, तुहाडा पुत्तर है, तुसी 20 लाख लाओ, तुहाडा पुत्तर है। तुसी इत्थे डिलीवरी क्यों कराओ, जाके लंदन कराओ, तुहाडा पुत्तर है। तुसी जर्मन कराओ, तुहाडा पुत्तर है। मेरा इतराज ये नहीं है कि इत्थे नहीं तो उत्थे क्यों, लेकिन मेरा सवाल जरूर है, एतराज नहीं है मेरा, लेकिन मेरा सवाल जरूर है, या अल्लाह तू लोकां नू पैसे देवे ते तेरे बंदे माड़े अस्पताल च आंदे ने, इत्थे डिलीवरी भी ना होवे ते रब्बा तेरा हबीब है। भाई मर्जी है तुहाडी, ना समझो भाई मैं गलत कह रहा हूं हैं? आज तो 5 साल पहले की गल है, आज तो 5 साल बच्चा लंदन होना सी, ए जेड़ा हुण शहजादा आया सी ते ओदा की नाम सी? नहीं सऊदिया का नहीं, यह वाला केड़ा नाम सी? विलियम, हाँ प्रिंस विलियम आया सी ते नाल ओदी बुढ़ी भी सी ते हैं केड़ी कैट बिल्ली, अच्छा ते गुस्से नाल की कहंदे ने उन्होंने, कुछ भी कह दियो चलो जी जो भी। अच्छा कमाल है, इन्होंने पता सारा है, इन्होंने सारी मालूमात। यकीन करो मैनू यह पता सी कि उत्थे दा कुछ लगदा है, मैनू ओदा नाम ही नहीं सी पता। चलो बाहर गया, ओदा केड़ा कोई नाम एडा सीक्रेट सी, वो सारी टीवियां ते चलन दिया सी। मैं अलबत्ता मेरे को एक तस्वीर आई, मेरे पास एक तस्वीर आई कि ए बीबी वो बादशाही मस्जिद च वड़ी है ते इत्थे आई है ते उन्हें चीड़ा सिर ते कीता होया ते कपड़े उन्हें पूरे पाए हुए ने ते मैं क्या चंड ते बड़ी वड्डी मार गई साडी बीबियां नूं, चंड ते बड़ी वड्डी मार गई कि ओ आके इत्थे पूरे कपड़े पा के चीड़े सिर ते करके। नाल मैनू एक तस्वीर आई कि ओ जिहड़ी मस्जिदां नूं नहीं मनदी उन्हें चीड़ा सिर ते कीता होया, इंज करके बैठी हुई है ते जिहड़ियां बीबियां पाकिस्तान दियां ने वो मस्जिद नबी भी उथे की कह रहे हैं मस्जिद बादशाही वड़ियां ने ते वो सेल्फियां बना रही ने ते वो चीड़ा करके बैठी हुई है, यानी फर्क बताया। ते वो दोवें इत्थे आए सी पाकिस्तान, उन्हें बड़ा इंजॉय किया, बड़े घूमे फिरे जनाब, वो हैं उन्हें पाकिस्तान की हर शह खा ली ते उन्हां दा मैदा खराब नहीं होया। मैं क्या कदी एक आध वारी तुसी उस बाजारों खाओ ना जिथों असीं खाने आ, तुहानू ते सारा स्पेशल मिल गया, इसलिए तुहानू कुछ नहीं होया। इत्थे ते कौम पता नहीं की खा गई है। अच्छा मैं कोशिश बहुत कर रहा लेडीज वाल गुफ्तगू दी आवाज जावे, लेकिन हुण असल च की करा, आदत है मेरी हिल जुल के गुफ्तगू करन दी। थोड़ा जा उधर जी पिछे भी कोई थोड़ा जा आवाज, हाँ कोई थोड़ा जा, मेरी आदत है असल मैं कोशिश करांगा भी तो 2 मिनट तो बाद मेरी कोशिश फेल है। ये बिल्कुल इंज ही है जिवें साडे सियासतदान करप्शन तो बचन की कोशिश करते हैं ते फिर बच नहीं सकते, इंज ही तरह मेरी कोशिश फेल हो जानी। लो भाई बड़ी तवज्जो से वो आई और वो आया, दोनों हजरात दी वकार। इनके हाँ आज से कोई 5 साल पहले गालबन की बात है, मैं खुद उसका चश्मदीद गवाह हूं। बच्चा लंदन में होना था, 4 घंटे पहले साढ़े मीडिया नूं वक्त पै गया, 4 घंटे पहले जनाब शहजादे दी दा बच्चा, जनाब पहला बच्चा फलानी जगह फलाना अस्पताल है, कैमरे पहुंच गए, मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया। ओए होए 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 हला पा दी मीडिया ने। ओ मैं क्या बच्चा अगलियां दा, मुल्क अगलियां दा, तुहानू की वक्त है? लेकिन नहीं जनाब, कहंदे ने जनाब लंदन का शहजादा है, उसके घर बेटा है, ब्रेकिंग न्यूज है। ते हुण जरा तवज्जो करना, मैं क्या मालिक लंदन दा शहजादा होवे, ओदे घर पुत्र होवे ते ब्रेकिंग न्यूज ते सारी कायनात तू बनाई जिस हबीब वास्ते वे, ओदी विलादत होने लगी है
ते हजरत अब्दुल्ला दे कच्चे मकान है। भाई गौर करने वाली गल है भाई, भाई सोचने वाली बात है। तुसी ते मैं आखा नहीं जनाब सरकारी अस्पताल ही मेरा पुत्र जमेगा। ओ उथे जिथे भावें पैसे वध लगन, गल ते होए कि फलाने अस्पताल जमया ते मैं क्या मालिक असी तू सानू दिता है, तेरा दिता होया माल है। साडा दिल नहीं करदा कि सरकारी अस्पताल पुत्र जमे या माड़े मोटे घर दे मोहल्ले दे क्लिनिक विच पुत्र जम जाए। असी दिल नहीं करदा बड़ा बड़ा अस्पताल होए। ते सारी कायनात जिस हबीब वास्ते बनाई है, वो हबीब मक्कतुल मुकर्रमा दे विच एक कच्चा जिहा मकान है, ओथे सारी कायनात ही है। न्याजी साहब को बोलना पड़ा, ए वाला न्याजी नहीं, अब्दुल सत्तार न्याजी बोलना पड़ा। वो कहते हैं रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते, रब महफिलां सजाया ने सरकार और रब महफिला। अभी मैंने पश्तो नहीं पढ़ी, मैं पंजाबी पढ़ रहा हूँ, पश्तो पढ़ना भी बाकी है। अब मैं पंजाबी में देखूंगा कि आप पंजाबी कितना सुनते हैं। अगर आपने पंजाबी ना पढ़ी तो फिर मैं पश्तो भी नहीं पढ़ूंगा, है पंजाबी में पता चलेगा ना। अभी तो मैं पंजाबी रब महफिला सजाया ने सरकार। फैसल गोनी साहब आपने एक महफिल सजाई है, आप सब एक महफिल में आए हैं। आज की रात की एक महफिल है। प्रोफेसर साहब आपने एक महफिल सजाई है, आप सब एक महफिल में आए हैं। न्याजी साहब कहते हैं एक महफिल नहीं, रब ने सारी कायनात की महफिलें अपने हबीब के लिए सजाई हैं। ये जमीन की महफिल तेरे लिए, आसमान की महफिल तेरे लिए, ये अनवा की महफिल तेरे लिए, कब्र की महफिल तेरे लिए, बरज़ख की महफिल तेरे लिए, और कल कयामत में हशर की महफिल भी तेरे लिए। रब महफिलां सजाया ने सरकार और रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते। रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते। रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते। आपकी तवज्जो गौर करें जरा, गौर कीता यार ने एक यार वास्ते ओ की रजा तू दस, ऐ रजा तू दस, ऐ बरेली दे ताजदार तू दस की फरमांदा मैं दसा मखा तू दस। तो आला हजरत ने कहा मैं दसना जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आई यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल हमारा कुल हुकूमत कुल विलायत कुल अरब के यहाँ।
नहीं मजा आया। रब के यहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, चमक व चमक, फेशिक का निशान तुम्हारे लिए सहाबे करम रवाना किए कि आबे नियम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाकसिए, ये सितरे बादा तुम्हारे लिए, जिना में चमन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में समन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, जिना में चमन, 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 चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए में हन पे ऐसे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी, सफी से कहीं कहीं भी नहीं, ये बेखबरी के खल्क पेरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खोर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तावा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले सजा की जुबान तुम्हारे लिए जी की। पूरी तकरीर का पहला नारा और वो भी इतना ठंडा। आपने सही लगाया, इनको बोल रहा हूं। जब से महफिल सजी है पहला नारा लगा है, पूरी महफिल के दौरान फकीर घंटे से बोल रहा है, आपको अभी बोलना पड़ा था। है? लो भाई जरा फैसलाबाद की सरजमीन पर बैठकर नबी का मिलाद मनाने वालों जुमला सुनो की नकीता यार नेक यार। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो सवाल तो बनेगा भाई, या अल्लाह तेरा हबीब है, या अल्लाह तेरा हबीब है, साडा पुत्र नहीं जमदा, असी कहने नहीं ते तेरे हबीब दी विलादत इत्थे क्यों क्यों? कोई पैरिस हुंदा, मक्के दे पहाड़ काले काले इत्थे ना ना, या अल्लाह कोई पैरिस हुंदा, कोई लंदन हुंदा, कोई जर्मन हुंदा, कोई साफ सुथरा जिहा कोई वीवीआईपी मुल्क हुंदा ते वड्डा सारा कोई महल हुंदा, तेरे हबीब दी विलादत उत्थे हुंदी, इत्थे क्यों? तो जवाब दूं, इहदा ते मतलब है तुसी नहीं चाहते जवाब दें? हाँ भाई लाजमी गल है, जे मजमे दी मर्जी नहीं तो साडी भी नहीं, जे तुहानू नहीं तो सानू की। भाई जवाब दें तो सुनो, या अल्लाह कोई पेरिस के मुल्क में, कोई लंदन में, कोई वीवीआईपी जगह पर एक कच्चे मकान है हजरत अब्दुल्ला दे, इदी वजह फरमाया यही तो हम बताना चाहते हैं महबूब, अगर जगह वीवीआईपी होती तो लोग पहले जगह का नाम लेते फिर तेरा नाम लेते, जान दो किथे जमया ओ फलानी जगह ते, तो तेरी पहचान जगह बने। नहीं नहीं महबूब, विलादत तेरी हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में ही होगी, लेकिन तेरी वजह से उस मकान को इतनी इज्जत मिलेगी कि अर्शे ऊंचा मकाम पा जाएगा। इसका मतलब है सारी इज्जतें रसूल की। बोलो सारी इज्जतें रसूल की है। फिर जिसे भी इज्जत मिली वो रसूल से मिली, फिर जिसे भी मकाम मिला वो रसूल से मिला, फिर जिसे भी शान मिली वो रसूल से मिली। तो हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में विलादत हुई 1400 साल पहले। बस वो विलादत क्या हुई, फिर आज तक मिलाद हो ही रहा है,
फिर आज तक मिलाद आज भी हो रहा है और आइंदा भी मिलाद होता। हुजूर के गुलाम इसी तरह खुशियां मनाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह हुजूर का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए, हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, आप सबका आना कबूल फरमाए, आप सबका बैठना कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन सी नात कह रहे थे? हाँ, ये बाबा जी बोलो। मैं पढ़ देना आज थोड़ी फरमाइश नहीं रद्द कर दे। आज सरकार दे मिलाद का मौका आंदे ने जी 20 साल पहले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, मैं फरमाइश की थी ਤੁਸੀਂ नहीं मने, ਹੁਣ पढ़ दो मने जी। मैं फिर पढ़ देता हूँ। नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। बोलो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देख कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नात ख्वानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात ख्वानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात ख्वानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देख कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का पैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का पैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का पैज़े नूर है। हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है।
या अली। नारा हमेशा तकबीर तो शुरू करे अगर पुत्र, नारा तकबीर, फिर नारा रिसालत, फिर नारा तहकीक, फिर नारा हैदरी। जी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बच्चा कहता जी एक भी पढ़ दो। सोना आया ते सज गन गलियां बाजार, सोना आया ते सज गन गलियां बाजार, सोना आया आया सोना आया, अज भी वेख लो सोना आया ते सज गने गलियां बाजार, सोना आया ते सज गने गलियां बाजार, वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा 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 हके, सोना आया ते सज गने गलियां बाजार, सोना आया ते सज गने गलियां बाजार, सोना आया ते सज गने गलियां बाजार। बोलो सुभान अल्लाह। ये बहुत ज्यादा फरमाइश है जी, मैं इसकी ये पढ़ दूं। एक कलाम है, फिर पश्तो का एक है, उसकी फरमाइश, दो कलाम पढ़ के फिर इजाजत चाहूंगा। मैंने अभी आगे उकाड़ा पहुंचना है, सफर है मेरा उकाड़ा का, फिर सुबह वहां तकरीर है। तो एक पंजाबी का कलाम गालिबन मैंने पिछले साल पढ़ा था या अच्छा, वाह 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 वाह, आप तो मेरे बगदाद के साथी हैं फिर, सुभान अल्लाह। देखो जी कितनी अच्छी जगह की निस्बत है। अच्छा ये कैप माशाल्लाह आपकी अब मैंने देखी, सुभान अल्लाह, सही है, बगदाद शरीफ की निस्बत जी, वाह सुभान अल्लाह। क्योंकि वहां के अल्लाह कबूल फरमाए और सबको दाढ़ी रखने की तौफीक अता करे। जो जो दाढ़ी शरीफ की सुन्नत सजाए और खुसूसन आज नियत करे हुजूर के मिलाद के मौके में और कहे हुजूर मैं आपकी खिदमत में ये तोहफा आज पेश करता हूँ, तो उसे और बरकत मिलेगी। हैं कितनी अच्छी बात। तो आपने दाढ़ी शरीफ की नियत की और रखी आपने, अल्लाह आपको इसकी और बरकतें अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ये सुन्नत चेहरे पर सजाने की तौफीक अता फरमाए। इन्होंने बगदाद में मुझसे सुनी थी, कहते हैं फिर पढ़ते हैं, बिल्कुल मुझे याद है। और वहाँ के वो लोग ना, उनका अपना ही एक अंदाज है पढ़ने का। एक शाह साहब हैं, वो कुर्दिस्तान से आते हैं, वो भी मुझसे ये पढ़ते हैं, सुनते हैं ये वाली नात, वो शाह साहब भी सुनते हैं। गल्ला करो 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 गल्ला करो, मदनी मन ठार दिया रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, सारे गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो, मदनी मन ठार दिया रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया। ये एक एतराज का जवाब है। बाजे लोग कहते हैं हुजूर को तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है। बाजे मौलवी कहते हैं हुजूर को तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है। तो शायर पंजाबी में जवाब दे रहा, कह रहा दीवार की शैब है तो दीवार दे पीछे की शैब है। आ मैं तेनू दसा मेरे नबी नू कित्थे ताईं दी खबर है। होए एवें नहीं जे मेरा सोना लब खोलदा, एवें नहीं जे मेरा सोना लब खोलदा, सोने दी जुबान चो रब बोलदा, सोने दी जुबान चो रब बोलदा, सोने दी जुबान चो रब बोलदा। गल्ला दसे 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 गल्ला दसे, अरशा तो पार दिया रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, सारे गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो गल्ला करो, मदनी मन ठार दिया रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया, रिसा नहीं जे मेरी सरकार दिया।
जान सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, जान सारी दुनिया दी मेरा मुस्तफा, वल्लैल जुल्फाते चेहरा वद्दुहा, वल्लैल जुल्फाते चेहरा वद्दुहा। कौन कहंदा सूरतां कुरान दियां, सूरतां कुरान दियां, सूरतां कुरान दियां पुकार दियां, रिसा नहीं जे मेरी सरकार दियां। सारे गल्ला कर, गल्ला करो, गल्ला कर, गल्ला करो, गल्ला कर, गल्ला करो, गल्ला कर, गल्ला करो, गल्ला कर, मदनी मन ठार दियां, रिसा नहीं जे मेरी सरकार दियां, रिसा नहीं जे मेरी सरकार दियां। हाँ का तेरे जलवे खुदा दे जलवे, मेरा हाथ जाके कह दो सुभान अल्लाह। आका तेरे जलवे खुदा दे जलवे, जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे, जिब्रील चुमदा है तेरे तलवे। शाना ऊंचियां शाना, 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 ऊंचियां अल्लाह तेरे यार दियां, रिसा नहीं जे मेरी सरकार दियां। गल्ला करो, गल्ला करो, गल्ला करो, गल्ला करो, गल्ला करो मदनी मन ठार दियां, रिसा नहीं जे मेरी सरकार दियां। इंशाअल्लाह आखिर में पश्तो, इंशाअल्लाह पश्तो आखिर में, क्योंकि खाना 11 बजे से आया है। नहीं जब वो आ रहा था मैंने देख लिया। अच्छा चलो जी तुसी देर नाल भी तो देना ही है, पहले दे दोगे तो की होएगा। लो जी आखिर में ऐसा ही है, ऐसा ही है। सुभान अल्लाह। कौन गया? तुम तो मेरे साथ ही रहते हो, तुम ये कहना मेरी भी फरमाइश पूरी कर दो। तुम मेरे नाल ही रहता है। नहीं तू पहले दस तू है कि इना वालों मेरे वालों तू कितना हाल है। लो जी पश्तो नाच मैं पेश करने लगा हूं। मैं कहूंगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है मेरा नबी। हाँ बड़ी गल है, तुसी इस दफा तेज बोले हो माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरा नबी सुल्तान है, सरवरे से बादे, सरवरे से बादे मालो सर में ते कुर्बान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर ओला दुर्जा, औलाद भी ते जान भी। मेरा घर औलाद और जान सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। अच्छा डंडे तो इधर उधर से काम ठीक हो गया, थोड़ा जा इधर उधर रहता है। रोटी इधर पई है, ठीक हो गया। हाँ 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 मरहबा कितना हसी मेरा नबी। अच्छा ये नुक्ता मेरे ज़हन में नहीं आया, यकीन करो ये नुक्ता मेरे ज़हन में नहीं आया।
मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने। जोर से कहते सुभान अल्लाह। मुरबी इस्तन बसे वशपा गर्जे दला पाक रसूल मुस्के शलो इस्तनो जले दला पाक रसूल मुस्के शलो इस्तनो जले दला। तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हर चेहराए रसूल है। चेहराए रसूल है या चौजवी का चाँद है। फिर मैं क्यों ना कहूँ अब सारे क्यों ना कहें मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने। बोलो सुभान अल्लाह। खज्जो पश्तो में औरत उसको कहते हैं, गुत्थी पश्तो में उंगलियों को कहते हैं। कलम माने काटना है, उलिदी माने देखना है। कुरान के अंदर मिस्र दियां औरतां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु वेख्या थे अपनी उंगलियां ते जे मेरे हुजूर नु वेख लंदियां थे फिर उन्हां अंगला नहीं सी कटणियां। शेर सुनिए। खज्जू जी यूसुफ ले दो गुत्थी कलामा समझते आ गई होनी वाया कना सुभान अल्लाह। खज्जू जी यूसुफ ले दो गुत्थी कलामा दक्कैले दलवे सरवरे आलामा दक्कैले दलवे सरवरे आलामा दक्कैले दलवे सरवरे आलामा। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर फैसलाबाद वालों देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे फेर लेती दिल पे छुरियां ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहूँ आप सारे क्यों ना कहें मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। बहुत शुक्रिया।